गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की हिंदी, है ना। उसमें दिया है पाठ 7। पाठ 7 में है दीदी की डायरी, जो हम कल पढ़े थे, है ना। और उसके आगे का जो बचा हुआ है 8 जनवरी से हम 11 जनवरी तक की जो घटना है उसको पढ़ेंगे। आप लोगों को बोली थी ना कि डायरी लिखना एक अच्छी आदत है ना, तो आप लोग भी कोशिश करिए डायरी लिखने की कि हमने आज क्या क्या किया और आगे का हमारा प्रोग्राम क्या है। सब जो चीज़ें वो उसको हमको अपनी डायरी में नोट करके रखना चाहिए, ठीक है। अब आप लोग बुक निकाल दीजिए, पढ़ेंगे। देखिए 8 जनवरी है ना, 8 जनवरी 8। आज रविवार था, कहीं आने जाने की तो इच्छा नहीं, इच्छा तो थी नहीं। माँ ने चाट बनाई थी, जमकर नाश्ता किया, चाय की चुस्कियाँ ली, फिर सुबह सुबह ये पढ़ने बैठ गई। सोचा यह पुस्तक ही पढ़ डालूं जो कल पुस्तकालय से लाई थी। नाम तो बड़ा अजीब था, तो चांद। एक जापानी लड़की की कहानी, बड़ी मज़ेदार। जिस स्कूल में वह पढ़ती थी वह रेल के 6 डिब्बों में चलता था। जो जहाँ चाहे बैठे, जो चाहे पढ़े, शिक्षक का कोई डर नहीं, पूरी आज़ादी। तो चांद एक मनमौजी लड़की थी जिसे अपनी शरारत के कारण कई स्कूल बदलने पड़े। वह रेल के डिब्बे वाले स्कूल में जम गई, उसका जीवन बदल गया। मुझे यह पुस्तक बहुत अच्छी लगी, सोचती हूँ क्या हमें भी पढ़ने की ऐसी आज़ादी मिल सकती। देखो 8 जनवरी को जो उसके साथ घटना घटी थी दीदी के साथ, तो दीदी ने लिखा था, तो क्या लिखा है कि रविवार का दिन था, उसको कहीं जाने की इच्छा नहीं थी, इसलिए उसकी माँ जो थी घर में क्या बनाई थी, चाट का नाश्ता बनाई थी। चाट का नाश्ता किया और चाय पी, और सुबह सुबह क्या करी, वो पढ़ने बैठ गई। और पुस्तक पढ़ने के लिए बैठी तो जो पुस्तक लाई थी वो पुस्तकालय से, उसमें एक पाठ मतलब एक लड़की की कहानी नाम था, जिसका नाम था तो चांद। और एक वो क्या थी, जापानी लड़की थी जिसकी वो कहानी उसको बहुत अच्छी लग रही थी। उस कहानी में लिखा था जिस स्कूल में वह पढ़ती थी वह क्या था, रेल के 6 डिब्बों में चलता था, जो जहाँ चाहे बैठे और पढ़े, और शिक्षक का कोई डर नहीं था, और पूरी क्या थी, आज़ादी थी। तो जान जो लड़की थी वो क्या थी, मनमौजी थी। वो कई स्कूल बदल गई थी, लेकिन वो मतलब बदल के स्कूल में पढ़ी थी, पर उसे कोई स्कूल अच्छा नहीं लगा था, लेकिन यह रेल के डिब्बे वाला स्कूल उसको अच्छा लगा, और उसका क्या हो गया, जीवन बदल गया था। बहुत मस्त थी वो, वहाँ वो सोचती कि जहाँ पर बैठो और जहाँ पर जाना चाहो जाओ, ऐसा उसे अच्छा लगा, इसलिए वह मनमौजी थी, क्योंकि उसे अपने मन का काम करती थी। तो उसे लगा कि काश हमें भी ऐसी आज़ादी मिल जाती। ऐसा दीदी सोच, जैसे कि आप लोग को पढ़ने की आज़ादी मिल जाएगी, जब चाहे जो भी क्लास में बैठो, जब चाहे जो विषय पढ़ो, तो आपको भी अच्छा लगेगा ना। उसी तरह उसे भी उस दीदी को अच्छा लग रहा था कि काश मुझे भी ऐसी पढ़ने की आज़ादी मिल जाती। आगे देखिए 9 जनवरी 8 की घटना है। आज का पूरा दिन उदासी में बीता। माँ ने मुझे बार बार टोका, उदासी का कारण जानना चाहा, पर मैं कुछ बोल न पाई। क्या बताऊँ, वह मेरी सहेली नीलू है ना, कल से पढ़ने नहीं जाएगी। 1 महीने बाद यह गांव ही छूट जाएगा उससे। उम्र तो मेरी जितनी ही है, पर घर वाले उसके हाथ पीले करके ही दम लेंगे। मुझे किसी तो मिली तो गले लगा कर रोने लगे। कहती थी बहन पढ़ने का बेहद मन है, पर क्या करूँ, कोई मेरी बात सुनता ही नहीं। अब 9 जनवरी की घटना में क्या था, वो पूरा दिन उदास थी, और उदासी के कारण जान रही थी। क्या बता रही है, उसकी जो सहेली थी नीलू, वह क्या है, कल पढ़ने नहीं आएगी, क्योंकि 1 महीने के बाद क्या होगा जाएगी, उसकी शादी हो जाएगी और उसका गाँव छूट जाएगा, ऐसा उसे लग रहा था। इसलिए वो क्या हो गई थी, उदास हो गई थी। मुझे मिली तो, और जब उससे वो मिली ना, तो क्या करी, उससे गले लगा लिया और कहने लगी कि मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ है, पर मेरी कोई बात नहीं सुनता। नीलू कक्षा में अव्वल आती थी, खेलने कूदने में भी किसी से कम न थी। एक ही प्रश्न रह रहकर मेरे मन में उठ रहा था, क्या लड़कियों को पढ़ने का पूरा अवसर नहीं मिलना चाहिए। दुनिया भर की लड़कियां आज क्या क्या करतब दिखा रही, हम हैं कि चौके चूल्हे में चक्कर से किसी तरह उभर नहीं पाती। मुझे तो नीलू पर गुस्सा आता है, आखिर कब तक अपनी इच्छाओं का गला दबाती रहेगी। मैं तो यह स्थिति कदापि, वो कह रही है कि नीलू जो थी पढ़ने में बहुत अच्छी थी, खेलने कूदने में थी, और हर प्रश्न के उत्तर देती, और वही प्रश्न जो उसके मन में बार बार उठ रहे थे, कि यह प्रश्न उठ रहा था कि क्या लड़कियों को पढ़ने की पूरी आज़ादी क्यों नहीं मिलती, उन्हें क्यों अवसर नहीं मिलता कि वो अपने जी भर का पढ़े। क्या लड़कियां अपने कर्तव्य नहीं दिखा सकती।
क्या लड़कियों को केवल चौके चूल्हे में ही फंसकर रहना चाहिए? और उसको लग रहा था कि मुझे तो नीलू पर बहुत गुस्सा आता है, वह कब तक अपनी इच्छाओं को दबा कर रहेगी। मैं तो ऐसा कभी भी नहीं करूँगी। 10 जनवरी 8 की घटना देखिए। स्कूल जाने के लिए समय पर घर से निकली, तपाक से छींक हुई। रिक्शे वाले ने छींक कर था। दादी माँ ने आवाज़ लगी, बेटी आज स्कूल ना जाओ, सामने की छींक है। मेरा मन मैला हो गया। एक पल सोचा रिक्शा लौटा दो, तभी याद आया आज तो हमारी कक्षा में अभिनय करना था, जिसकी मैं प्रमुख पात्र थी। उससे तो मेरा अत्यंत लगाव है। जो होगा सो होगा। हिम्मत करके चली। अभिनय में मैंने भी भाग लिया। हमारा अभिनय सभी ने सराहा, खूब तालियां बजाई। मैं तो वैसी छींक से डर गई, उल्टे मुझे पुरस्कार मिला। शाबाशी अलग। आगे से मैं शकुन अपशकुनों के फेर से पढ़ने वाली नहीं। अब 10 जनवरी की घटना में क्या लिखी है वो, जब वो स्कूल से घर जाने के लिए निकली तो छींक आई। किसने छींका? रिक्शा वाले ने। तो उनकी जो दादी माँ थी वो बहुत वो मानती थी अपशगुन। तो वह कहने लगी कि बेटी आज स्कूल मत जाओ, ये सामने से रिक्शा वाला छींक दिया, आज स्कूल जाओगी तो तुम्हारा दिन क्या है खराब हो जाएगा। लेकिन दीदी जो थी वो सोचने की मैं रिक्शा को लौटा दूं करके सोची। फिर उसे याद आया कि उसकी कक्षा में अभिनय है, यानी नाटक होगा, जिसकी वो मुख्य पात्र थी। उसने अत्यंत लगाव था और वो जो होगा सो होगा करके वो हिम्मत करके आगे चली गई। लेकिन जब वो स्कूल गई तो क्या हुआ उसके साथ? अच्छा हुआ, उसको सभी लोग सहारे मतलब उसकी प्रशंसा किए और ताली बजाए। और वो सोचने लगी छींक के डर से अगर मैं नहीं आती तो मुझे आज पुरस्कार भी नहीं मिलता और मेरी प्रशंसा भी नहीं होती। आगे से मैं अब शगुन को नहीं मानूंगी। अब 11 जनवरी की घटना देखिए। 11 जनवरी 8। आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ना पढ़ाई में मज़ा आया ना खेल में। कोई डांट डपट भी नहीं। कभी कभी सोचती हूँ सब लोग लड़कियों को ही क्यों डांटते हैं। दीदी की डायरी से संजू को आधार मिल गया। उसने भी कल से डायरी लिखने का संकल्प ले लिया। 11 जनवरी को उसको अच्छा नहीं लग रहा था, ना पढ़ने को मन किया और न कोई डांट डपट हुई। कभी वो सोचती थी कि लड़कियों को ही लोग क्यों अक्सर डांटते हैं। आप लोगों को भी कभी कभी ऐसा लगता होगा कि मम्मी जो है भैया को नहीं डांटती, हमें ही डांटती है। तो ऐसा कुछ नहीं है ना। आज के समय में लड़के और लड़कियां बराबर के हकदार होते हैं ना। मम्मी पापा को दोनों ही फ्री होते हैं। और इस सब डायरी को पढ़ने के बाद संजू को क्या मिला? आधार, यानी एक तरीका मिल गया कि आपसे वह डायरी लिखने का संकल्प लिया और कल से वो भी डायरी लिखेगी। आप लोग भी इस पाठ से कुछ सीख लिए होंगे तो आप लोग भी डायरी लिखना चालू कर दीजिए।